हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जिससे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग को सीखना और आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन में यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक चित्र दिया है और उस चित्र में समतुल्य धारिता निकालने के लिए कहा जाएगा। दिए गए चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चित्र देखिए कैसे दिया हुआ है। चित्र में बच्चों इस तरह से यहाँ एक 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ आपको एक और 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ आपको एक और 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ भी एक 3 माइक्रोफैराड है और फिर यहाँ से आपको 3 माइक्रोफैराड है और फिर यहाँ पर आपको 3 माइक्रोफैराड है, फिर यहाँ पर आपको 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ बीच में एक 2 माइक्रोफैराड लगा हुआ है संधारित्र। यहाँ भी बीच में, ये 3 वाले को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, यहाँ भी बीच में एक 2 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड और बिंदु ये यहाँ पर है और बिंदु भी यहाँ पर है। यही क्वेश्चन है हम लोगों को और समतुल्य धारिता इसका ज्ञात करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में एक बार 5 मार्क्स में पूछा गया और संयोग से यही क्वेश्चन एक बार 2 मार्क्स में पूछा गया। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए स्टार्ट हम लोग कहाँ से करें। इस तरह का अगर दिया रहेगा तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें भाई। तो याद रखिए इस चीज़ को कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो स्टार्ट हम लोग को जिन बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है उन बिंदुओं के अपोजिट एकदम चले जाएंगे, यहाँ एकदम आ जाएंगे और यही सब स्टार्ट करेंगे हम लोग। यानी इधर से हम सोचेंगे कि किस क्रम में है और इनको पहले जोड़ेंगे हम। तो ध्यान देकर देखिए, ये तीनों जो है ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसका एक प्लेट इसके एक प्लेट से जुड़ा, इसका भी एक प्लेट इसके एक प्लेट से जुड़ा। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हम जोड़ें अगर इन तीनों को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या मिलेगा। इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 1 बाई जो है सी इक्विवेलेंट या C1 लिख सकते हैं। C1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 C ही लिखा जाए। 1/C इक्वल्स टू 3/3 कट जाएगा तो 1, C इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। मतलब ये तीनों जब जोड़िएगा श्रेणी क्रम में तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो एक हम एक और चित्र बना देंगे और उसमें इन तीनों को हटाकर और वहाँ कितना जोड़ देंगे, वहाँ 1 माइक्रोफैराड का हम जोड़ लेंगे। एक नया फिगर हम बनाएंगे, इसी को हम इक्वल टू कर देते हैं, इसी फिगर को हम बराबर में एक नया फिगर बना देंगे। अब ये 3 वाला गायब हो गया, इतना ही केवल ले लेना। इन 3 के बदले 1 माइक्रोफैराड हमको ले लेना। तो फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर, आपको ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइक्रोफैराड और इसके बाद जो है कि यहाँ से हम लोग को यहाँ भी नीचे हो जाएगा हम लोग को एक 3 माइक्रोफैराड, यहाँ भी हम लोग को एक 3 माइक्रोफैराड और अब यहाँ पर एक बीच में 2 माइक्रोफैराड और यहाँ भी एक, यहाँ पर आपको है 2 माइक्रोफैराड, ये आपको 2 माइक्रोफैराड है ना। और यहाँ पर इन तीनों के बदले एक माइक्रोफैराड ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हम लोग को
जो है फिर यहाँ पर हम लोग को 1 माइक्रोफराड, ये देखिए फिगर हम लोग को। अब इन दोनों को आप देखिए, ये दोनों को 2 और 1, 2 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड, ये दोनों किस क्रम में है? सोचिए थोड़ा कि 2 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड किस क्रम में है? तो ये दोनों समानांतर क्रम में है, पैरेलल, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि देखिए इधर से दोनों का 1-1 प्लेट आपस में जुड़ा है और इधर से भी दोनों का 1-1 प्लेट आपस में जुड़ा हुआ, तो इन दोनों का समतुल्य धारिता 3 माइक्रोफराड हम लोग को हो जाएगा। तो एक और फिगर हम बना देंगे, इसको हम 3 कर देंगे। एक और फिगर हम बना देते हैं, हम इस फिगर को हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पर हम बना दिए इस तरह से, यहाँ इस फिगर को बना दे रहे हैं एक बार, फिगर यहाँ, ये फिगर हम लोग को ऐसे चला, ये फिगर ऐसे चल रहा है, क्या हो जाएगा तब हम लोग को? ये हो जाएगा हम लोग को ये 3 माइक्रोफराड। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन जब आएगा 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो फिगर से ही आपको बनाते चला जाना है। ये हो जाएगा 3 माइक्रोफराड, यहाँ हो जाएगा हम लोग को जो 3 माइक्रोफराड, ये दोनों मिलाकर 3 माइक्रोफराड हो गया, ये हो गया हम लोग को 3 माइक्रोफराड। और इसके बाद हम लोगों को, अच्छा बच्चों हम लोग एक काम करते हैं कि चलो ठीक है, इसको आगे इधर बढ़ा देंगे, हम इसी को इधर बढ़ाते तो और अच्छा लगता, हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते जगह काफ़ी मिलता, इसी को हम आगे ऐसे बढ़ा देते, तो ये हो जाता हम लोग को 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, ये भी हम लोग को 3 माइक्रोफराड, और ये जोड़ मिलकर 3, दोनों मिलकर 3 माइक्रोफराड, ये हो गया 3 माइक्रोफराड। और उसके बाद हम लोग को यहाँ से भी ये 3 माइक्रोफराड, ये भी हम लोग को 3 माइक्रोफराड। और हम लोग को अब क्या मिला बच्चों? यहाँ पर एक 2 माइक्रोफराड जुड़ा हुआ, 2 माइक्रोफराड। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब जो है बच्चों, अब आपको ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ये 3 और ये 3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इन तीनों का श्रेणी क्रम जोड़िएगा तो फिर 1 माइक्रोफराड इस तरह से चला आएगा, आ जाएगा। तो हम एक नया फिगर और बनाएंगे, इन तीनों को हटा देंगे और क्या रिजल्ट हो जाएगा? हम फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइक्रोफराड, अब ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, और इसके बाद हम लोगों को यहाँ जो है 3 माइक्रोफराड, और फिर ये यहाँ हो गया हम लोग को जो 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड हो गया। अब ये फिगर बन गया। अब ये देखिए, ये दोनों समानांतर क्रम में है, इसलिए इस दोनों का 3 माइक्रोफराड होगा, 3, तब हो जाएगा 3, ये मिलाकर 3 और ये 3, और वो तीनों श्रेणी क्रम में आएगा। बस श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़े, बस रिजल्ट लास्ट में 1 आ जाएगा, आंसर 1 माइक्रोफराड आ जाएगा। इस फिगर को मैं लास्ट में यहाँ बना दे रहा हूँ, लास्ट में। और तब हम लोग को पहला फिगर ये, दूसरा फिगर हम लोग का ये हो गया, तीसरा फिगर ये हो गया। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसे ही बनाना है कॉपी पर। चौथा फिगर हम लोग को ये हो गया कि हो जाएगा हम लोग को यहाँ 3 माइक्रोफराड, इसके बाद ये हो जाएगा 3 माइक्रोफराड, और इसके बाद हम लोग को ये हो जाएगा हम लोग को, ये भी हो जाएगा हम लोग को 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, सब जगह छूट गया है, ए और बी, ये ए और बी, ये ए और बी, ये ए और ये बी। अब बच्चों देखो ना, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में है ना, तो तीनों श्रेणी क्रम में है तो इनका समतुल्य धारिता निकाल दीजिए। अतः लास्ट में हम क्या करेंगे कि कुल धारिता के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, 3/3 कट गया, 1 आ गया, यानी c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 माइक्रोफराड। यही लास्ट में आंसर आ गया हम लोगों को। आंसर हम लोग को ये हो गया, हम लोग को लास्ट में पहला फिगर हो गया, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, आंसर आपके सामने 1 माइक्रोफराड। ये रहा हम लोग को पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है मज़ेदार। आइए दूसरा भी मज़ेदार, आगे के जितना क्वेश्चन बताएंगे सब बहुत मजा आएगा पढ़ करके, और सीखने के लिए है कि आपको मजबूती आपके सामने आएगा। इसको तो पहले आप करें, नोट कीजिए आप इसको। तो इस बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए आप।
तो बढ़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन में समय देने के लिए कुछ स्टूडेंट्स का मांग था कि सर पूरा बोर्ड पर कुछ समय दीजिए कि हम लोग उसको समझ सकें और नोट कर सकें। तो पूरा बोर्ड हम खाली छोड़ दिया, देख सकते हैं आप पूरे बोर्ड को। यहाँ तक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप, ये आंसर आपके सामने है। बढ़िया से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा ढंग से। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, आपको स्टार्ट इधर से करना है। ये तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, 1 माइक्रोफराड आ गया। इन तीनों को हटा दिया तो इतना ले लेंगे, ये दोनों। देखिए ये दोनों और आ गया, उसके बाद ये 1 माइक्रोफराड। अब ये दोनों समानांतर क्रम में हो गया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया यहाँ पर। और ये तो बचा ही हुआ अभी, ये वाला, ये बीच वाला, ये दोनों गायब हो गया, ये मिल गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो फिर 1 माइक्रोफराड आ जाएगा इसी फॉर्मूला से। 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3। देख सकते हैं 3/3 आएगा, कट के 1 आएगा, c आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग को ये 1 आ गया। इसके बदले हमने यहाँ फिगर बना दिया। ये 3 तो रह जाएगा, ये 2 भी रह जाएगा और ये मिला करके 1 आ गया। अब ये दोनों समानांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा इन लोग का 3 और ये 3। अब देखिए फिगर को यहाँ बना दिए, 3 3 और 3, तीनों श्रेणी क्रम में है। क्योंकि प्रत्येक का एक प्लेट दूसरे से एक ही प्लेट से जुड़ा है। इसका एक प्लेट इसके एक प्लेट से, इसका एक प्लेट इसके एक प्लेट से, इसलिए तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए फॉर्मूला यह लगा देंगे, आंसर हम लोग को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। इसको मिटाया जा सकता है, बहुत टाइमली है इसमें, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के आगे भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है बच्चों, एक चित्र दिया हुआ है। देखिए किस तरह का दिया हुआ है। दर्शाए गए चित्र में आवेश कैपिटल Q पर नेट बल 0 है तो कैपिटल Q/q का मान क्या होगा। फिगर दिखाता हूं बच्चों। हम लोग फिगर हम लोग का ये है, इस तरह का एक वर्ग दिया हुआ है। थोड़ा और नीचे फिगर बनाता हूं, चूंकि यहाँ पर फिगर में तो कुछ काम भी तो करना है ना, तो फिगर को मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ फिगर को। एक वर्ग दिया हुआ हम लोगों को, यहाँ एक आवेश स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q और यहाँ कैपिटल Q। इसको हम लोग बिंदु A, इसको B, इसको C, इसको हम ले लेंगे D। तो क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल Q पर नेट बल 0, और कैपिटल Q तो 2 जगह है, किसी भी एक कैपिटल Q पर नेट बल 0 ले लेंगे हम लोग। और चिन्ह भी हम लोग को पता नहीं है कि इस आवेशों का चिन्ह भी क्या है। तो बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को जहाँ ये पता नहीं हो कि भाई आवेश का चिन्ह क्या है। अब देखिए ना, अगर ये तीनों धनावेश लेंगे तो इस पर नेट बल 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये इधर लगा देगा बल, ये इधर लगा देगा बल, और ये इधर लगा देगा बल, और नेट बल एक ही दिशा में आ जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा। तो भाई तब कैसे जाने कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक बड़ा अच्छा उपाय है कि आप ये मत सोचिए कि कौन आवेश कैसा है। आप क्या कीजिए कि इस पर जितने बल होंगे उन बलों को, नेट बल को 0 बनाइए। और बल कौन राशि है? बल जो है, फोर्स जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या कीजिए कि इसके द्वारा लगने वाले बल को, इसके द्वारा लगने वाले बल को आप इस तरह से ले लीजिए। इधर लगेगा, अगर इसको धनात्मक मानिएगा तो इधर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा हम लोग,
ये लगा प्रतिकर्षण बल, जिसको आप लिख सकते हैं एफ ए। इसके द्वारा इधर बल लगेगा, ये भी प्रतिकर्षण, इसको आप इधर ले सकते हैं। इसको आप लिखेंगे एफ सी, और ये बिंदु डी है, और इसके द्वारा, और देखिए दूरी क्वेश्चन में आर दिया हुआ, ये आर दिया हुआ, इसके द्वारा इसको धनात्मक ना मानना पड़ेगा, कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे बल को दिखा देंगे, ऐसे बल को दिखा देंगे इस प्रकार से, और इस बल को हम लिख देंगे आपको एफ बी। 3 बल हम लोग को हो गया। अब देखो बच्चों, एक बात याद रखो कि इस बल का और इस बल का मैग्नीट्यूड परिमाण समान आएगा। पहले तो ये बताओ कि दूरी कितना होगा ये वाला, तो ये दूरी होगा √2r। भाई ये वाला और ये वाला लंब और ये आधार हो जाएगा तो ये कर्ण नहीं हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बल ये बल का परिमाण बराबर होगा इसका और इसका, निकाल देते हैं। एफ ए का मान निकालिएगा तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, कूलम्ब्स लॉ से बाई ये दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। इस बल को भी निकालिएगा तो आपको आएगा एफ जो है बच्चों, ये हम निकाले एफ ए ही निकाले तो इतना आ जाएगा, इसके द्वारा ही बल निकाल दिए समझ लो, और इसके द्वारा निकालेंगे तो एफ सी लिखेंगे, ये भी इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू और बाई आर स्क्वायर, दोनों बल निकल गया, बराबर होगा परिमाण में। और बच्चों इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों का परिणामी होगा, वो इसी दिशा में आएगा, इस दिशा में। जब 2 बलों का परिमाण समान हो तो उनका जो परिणामी होता है रिजल्टेंट, उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करेगा तो इसी पर आएगा एकदम बीचों बीच 45 डिग्री कोण बना करके आएगा, इस तरह से इधर ही 45 बना कर कोण आएगा। तो हम करेंगे क्या कि इस दिशा में एक हम इकाई सदिश मान लेंगे, इस दिशा में एन कैप इकाई सदिश एक मान लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, इकाई सदिश एन कैप। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस दिशा में, उसको क्या लिखेंगे हम। पहले तो एक काम करते हैं कि हम तीनों सदिशों का जो है हम लिखना चाहते हैं। अच्छा एक और उपाय है, एक और बढ़िया उपाय हम लिख सकते हैं हम लोग। भाई हम चाहें तो जो है कई तरीका है हम लोग बनाने के इस क्वेश्चन का, जैसे भी हम चाहे बना सकते हैं। इनका रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, एफ बी और एफ सी, एफ ए और एफ सी का, एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट परिणामी हम लिख लेते हैं, यानी एफ ए और प्लस एफ सी को अगर निकालें हम लोग तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा हम लोग को √एफ ए² प्लस एफ सी स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला तो होना चाहिए a² + b² + 2ab cos थीटा, लेकिन थीटा 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा और cos 90 0 होता है, तो इतना ही रह जाएगा हम लोग को। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग जो है √, जो है दोनों तो बराबर है, चूंकि दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं fa² प्लस fa² मतलब कितना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं √2 इंटू fa लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका परिमाण निकाल दिया। इसको सदिश रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग fa प्लस एफ सी इज इक्वल टू, परिमाण मालूम है √2 इंटू एफ ए और दिशा के लिए एन कैप लगा दीजिए, यानी एफ ए प्लस एफ सी इज इक्वल टू √2 गुणे इस मान को रख दीजिए स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एन कैप। ये हमने 2 बलों का परिणामी हम लोग को निकल गया रिजल्टेंट, ये हो गया परिमाण, एन कैप दिशा हम ले लिए। अब इसके द्वारा जो बल लगेगा ये भी इसी दिशा में है, उसको भी हम लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, पहले एफ बी को लिखे देते हैं एक बार दिशा सहित। तो एफ बी हो जाएगा हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई जो है √2r का स्क्वायर, यानी एफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग को q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये मिल जाएगा हम लोगों को। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा जो है q² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ एन कैप तो बच्चों छूट गया ना, वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं ना, तो एन कैप यहाँ पर हो जाएगा। अब तीनों बलों का आप रिजल्टेंट 0 कर दीजिए, देख लीजिए, इसीलिए हमें टेक्निक लगा है। हमको पता नहीं है कि भाई माइनस आंसर आएगा कि प्लस में आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा। माइनस माना होगा तो माइनस में आएगा, प्लस माना होगा तो प्लस में आएगा, अपने आप आंसर आएगा।
तो हम लोग कहेंगे कैपिटल क्यू पर नेट बल शून्य होने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तीनों बलों का रिजल्टेंट जीरो, वेक्टर सम यानी एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब हमको तो मालूम है एफ ए प्लस एफ सी इतना रख देंगे तो रूट अंडर 2 इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर एन कैप और प्लस जो है क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 आर स्क्वायर एन कैप इक्वल्स टू जीरो। अब इस वाले को उधर ले जाइए एक टर्म को, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बाई 4πε0 आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 आर स्क्वायर एन कैप। यहाँ भी एन कैप छूट रहा है बच्चों, एन कैप यहाँ भी लेना है, देखो यह माइनस भी लग गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ काटा जाए, देखिए यहाँ एन कैप से एन कैप ही कट गया, एक कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट गया, 4πε0 आर स्क्वायर से 8πε0 आर स्क्वायर 2 बार में कट गया, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ, रूट 2 स्मॉल क्यू और इक्वल्स टू बचेगा हम लोगों को, जो यहाँ एक क्यू बचा है माइनस कैपिटल क्यू और बाई 2 बच गया। अब आंसर यहाँ से आने जा रहा है, आंसर यहाँ से मिलने जा रहा है हम लोग को, ये रूट 2 है तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा हम लोग को, यहीं पर आंसर आ गया, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू आ जाएगा, स्मॉल क्यू यहाँ नीचे ले जाइए 2 इधर आ जाएगा, -2 रूट 2 आंसर हो गया हम लोगों को, आंसर आ गया -2 रूट 2। ये रहा क्वेश्चन बनाने का एक अच्छा तरीका, एक बेहतरीन तरीका जिसमें हमको इसकी चिंता नहीं करना पड़ेगा कि माइनस कौन आवेश है प्लस कौन आवेश है, चिन्ह माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, इसकी चिंता करना ही नहीं, अपने आप आएगा, क्योंकि वेक्टर रूप में हमने जोड़ के रिजल्टेंट जीरो किया। बल चूंकि सदिश राशि है, तीनों बलों का सदिश जोड़कर हमने जीरो कर दिया, आंसर आपके सामने है। इसको बढ़िया से ढंग से दिमाग पर सेट कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, इसे मिलता जुलता और सेम। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, जान लो। अब मान लो कि अब इसको बहुत छोटा में बनाते तो कैसे बनाते, ये तो सीखने के लिए बहुत बड़ा में बना दिए। अगर हमको कोई कहता है कि ऑब्जेक्टिव सर इतना बड़ा बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो अभी बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे बना सकते हैं आप, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक लाइन में इसको कैसे सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए सोचते तो कैसे सोचते, इसको पहले हम मिटा देंगे, आगे समझ में आ गया होगा, मिटाया जा सकता है, देख लीजिए पहले। तो फिर मैं मिटाता हूँ और ऑब्जेक्टिव के लिए टेक्निक बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए टेक्निक क्या होगा हम लोगों को। ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते तो कैसे, देखिए लंबा प्रोसेस तो आप देख लिए, एक छोटे प्रोसेस से इसको देखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते तो हम ऐसे बनाते हैं, फिगर को मैं दोबारा बना दे रहा हूं और ऑब्जेक्टिव की तरह इसको बना दे रहा हूं। ये हमारा वर्ग है, प्रत्येक भुजा स्मॉल आर, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। इस पर नेट बल 0 बनाना है तो ये वाला ये आवेश इस पर इधर लगाए, इस बिंदु को ए बी सी और ये डी, ये सी वाला इधर बल लगाएगा एफ सी, ये ए वाला इधर बल लगाएगा हम लोग को एफ ए, और इसके बारे में पता नहीं है क्या होगा, धन है कि ऋण है। इस पर नेट बल 0 तभी हो सकता है जब ये ऋण आवेश हो, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा हम लोग को एफ ए प्लस एफ सी का परिणामी इधर आएगा। तो इसके द्वारा लगने वाला बल इस बल के विपरीत जरूर होना चाहिए, यानी इसके द्वारा लगने वाला बल इधर होना चाहिए, ये दूरी √2r हो जाएगा, यानी यह बल जो होना चाहिए वो एफ बी इस तरफ जरूर होना चाहिए, तभी तो इस आवेश पर जो यहाँ कैपिटल क्यू आवेश रखा गया इस पर तभी तो नेट बल 0 आएगा। नेट बल 0 कब आता है,
जब दो बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और दोनों का परिमाण समान होता है। बस आपको करना क्या, ये पता चल गया कि भाई हमारा जो चिन्ह होगा इस कैपिटल क्यू का चिन्ह ऋणात्मक होगा और इन दोनों का चिन्ह हम धनात्मक ले लेंगे। यानी स्मॉल क्यू जो होगा ये धनात्मक है, ये हम लोग को धनात्मक हमको दिमाग पर रखना है, और कैपिटल क्यू ऋणात्मक है, ये दिमाग पर रखना है हम लोग को कि कैपिटल क्यू जो है ऋणात्मक है, तभी नेट बल इस पर जीरो हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब निकालते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इस पर नेट बल जीरो बना दीजिए। यानी कैपिटल क्यू पर पहले इन तीनों बलों को लिख लीजिए, एफ ए बराबर जो है एफ सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू और बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा और उतना ही ये वाला इस पर बल लगाएगा, मान कूलम्ब्स लॉ से निकल गया, और इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको भी निकाल देते हैं, तथा एफ बी जो आएगा हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू और बाई √2r का होल स्क्वायर आएगा। अब नेट बल जीरो बनाना है तो इन दोनों का परिणामी कितना होगा इसको बाद में लिखा जाएगा, पहले इन दोनों का परिणामी लिख दीजिए। यानी वेक्टर एफ ए प्लस जो वेक्टर एफ सी का मैग्नीट्यूड जो आएगा और √FA² प्लस FC², ये हो जाएगा √FA² प्लस FA², यानी हो जाएगा। और फॉर्मूला तो जनरल करते हैं, R बराबर √A² प्लस V² प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा 90 डिग्री लिए, चूँकि दोनों यहाँ दोनों बलों के बीच का कोण जो है ये वाला ये 90 डिग्री है, इन्हीं का रिजल्टेंट इधर दिखा रहे हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा √FA² प्लस FA², यानी मिलेगा हम लोग को √2 गुणे जो है FA मिल जाएगा हम लोग को, ये इनका मैग्नीट्यूड निकल गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके द्वारा लगने वाले बल का परिमाण जो ये लग रहा है, अब तथा हम निकाल देंगे FB को लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई √2r का स्क्वायर। बस आपको करना इतना ही है कि इसको और इसको आप बराबर कर दीजिए, बस इन दोनों को बराबर कर दीजिए, आप बराबर कीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, यानी एफ ए प्लस एफ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ बी का मैग्नीट्यूड, यानी हो जाएगा हम लोग को जो है √2 गुणे एफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग को एफ बी, यानी √2 गुणे जो है स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का मान Q² बटा ये जो निकला हुआ और बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और ये देखिए ये नीचे से कट जाएगा 2 बार में, ये कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट जाएगा, और √2 स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 2, यहाँ से कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इक्वल टू 2 इंटू √2, लेकिन अभी पता चला कि क्यू का चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस रिजल्ट आना चाहिए। हम कहेंगे कि चूंकि जो है स्मॉल क्यू निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और तथा कैपिटल क्यू जो है निगेटिव है, जो कैपिटल क्यू उसको निगेटिव लिए हुए हैं, कैपिटल क्यू को ऋणात्मक लिए हुए हैं, इसलिए जो अनुपात आएगा अतः जो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू आएगा -2√2। तो ये भी एक तरीका हुआ जिससे आप दिमाग पर रख सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं, सोचने की क्षमता आप में जैसे विकसित हो जाए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होगा, इसको पहले आप नोट कीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर आता हूं। ये भी एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को बनाने का, आंसर वही रहा -2√2, और ये आप बना दिए, आपसे बन गया। अब अगले क्वेश्चन पर आता हूं, 3rd नंबर क्वेश्चन। मिटाया जा सकता है, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आता हूं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन है आपको, C1 = 2
माइक्रोफ्राड तथा C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफ्राड के संधारित्रों को, के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा संयोजन के साथ 1200 वोल्ट के विभवांतर को जोड़ा गया है, तो 2 माइक्रोफ्राड धारिता वाले संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है हम लोग को। क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। आइए देखिए, हम लोग को ये सॉल्यूशन में करने जा रहे हैं। यहाँ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। 2 संधारित्र दिया हुआ है, एक 2 माइक्रोफ्राड का और दूसरा 4 माइक्रोफ्राड का, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ये हो जाएगा हम लोग को एक 2 माइक्रोफ्राड हो गया, और ये हो गया हम लोग को दूसरा जो है 4 माइक्रोफ्राड हो गया ये, और इनके साथ एक 1200 वोल्ट का जोड़ा गया है एक बैटरी। ये 1200 वोल्ट है हम लोग को, और पूछा जा रहा है कि इसका विभवांतर क्या होगा, कैसे आवेश जाएगा इन दोनों पर। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे कैसे आवेश आएगा, इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं कैसे कैसे आवेश आएगा। देखिए, बैटरी का जो धन टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है इस प्लेट से, ये भेजेगा इस पर धन आवेश, इसके इस अंदर वाले सतह पर आ जाएगा धन आवेश, और ये दोनों बैटरी से कहीं जुड़े हुए नहीं है, तो इन दोनों से ये धन जो है ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, यहाँ आ जाएगा आपको ऋण आवेश, और उतना ही धन को प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ आ जाएगा हम लोग को धन आवेश, और जितना इधर से ये बैटरी का धन टर्मिनल यहाँ धन आवेश भेजा है, उतना ही यहाँ से ऋण आवेश भी यहाँ पर जाएगा आपको। अब इसका विभवांतर आप V1 ले लीजिए, और इसके विभवांतर को आप V2 आप ले लीजिए। इसी V1 को पता करना है, पता किए करेंगे। लेकिन एक बात याद रखो बच्चों कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का तार बैटरी से जुड़ा और यहाँ पर इस प्लेट से जुड़ा है, और इधर से भी ये बैटरी और ये प्लेट से जुड़ा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो V1 प्लस V2 होगा, इसको हम 200 लिख सकते हैं वोल्ट। V1 को क्या लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू Q/C। फॉर्मूला पढ़ें, फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, Q इज इक्वल टू CV। इसी से हम लोग को निकल जाएगा कि V इज इक्वल टू हम लोग को Q/C होगा। अब इसी से हम यहाँ लिखेंगे V1 को, इसके लिए हम क्या लिखे बताइए, इसके लिए हम लिखेंगे Q/2। अब प्लस इसके लिए हम अगर लिखें इस फॉर्मूला से, Q/C वाला फॉर्मूला से, तो हम लिखेंगे आपको जो है ये 4 है, ये 2 नहीं, ये 4 है, ये 4 माइक्रोफ्राड। तो Q/ ये 4 दिया क्वेश्चन में कि C2 जो है ये 4 है, और C1 2 माइक्रोफ्राड है, और इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 200 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम हम ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हम लोग को 2Q, और हो जाएगा प्लस Q इज इक्वल टू 200 यहाँ से, और 12 से दिया है ना, 12 से दिया है, ये 12 से लेना हम लोग को, 1200 दिया है क्वेश्चन में, 1200 वोल्ट से जोड़ा गया, 1200 वोल्ट से जोड़ा गया, ये 1200 हम लोग को ले लेना है, एकदम क्लियर। 200 नहीं, 200 रहेगा तो 200 भी लिया जाएगा, हम ले लिए तो 1200 लेना है। ये हो जाएगा हम लोग को 3Q और बाई 4 इज इक्वल टू 1200। यहाँ से हम लोग को 3 से कट जाएगा हम लोग को 412 में, यहाँ से Q इज इक्वल टू 1600 जो है आपको माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब हमको इस विभवांतर को पता कर देना है कि विभवांतर क्या होगा, तो अतः जो V1 हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा Q/C1, यानी Q का मतलब हो जाएगा हम लोग को 1600 और C1 का मतलब हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग को 800 वोल्ट। ये आंसर हो गया, V1 जो आ गया 800 वोल्ट आ गया हम लोग को आंसर। ये नेट हम लोग को क्लियर पता चल गया। ये सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का, ये हम लोग का रहा सोल्यूशन। बढ़िया से इसको कीजिए। तो अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ।
अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे बोर्ड पर ढंग से विद्यार्थियों को किस तरह से कोई दिक्कत न रह जाए, बढ़िया से इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे कैसे आपको दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में है। और रेस यहाँ Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q 1200 वोल्ट है, 200 लिख दिए तो 1200 कर रहा है। अब हम लोग दोनों के विभवांतर को जोड़ के 1200 कर दिए। आगे रिजल्ट बढ़े तो पहले हमको आवेश पता चल गया, फिर हम इसके विभवांतर को बता सकते हैं, और इस रिजल्ट से हम कुछ सीख भी सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इस बात को सीख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या मिल सकता है, पर इस चीज़ को आप समझिए तो हम लोग जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी याद रख सकते हैं कि जिसकी धारिता कम है उसके पास विभवांतर ज़्यादा लगेगा, और जिसका धारिता ज़्यादा है उसके पास विभवांतर कम लगेगा। क्योंकि विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, V इज इक्वल टू Q बाई C। अब C कम है तो V ज़्यादा होगा, देखो इसके पास V ज़्यादा मिलेगा। तो याद रखो ये 2 और ये 4 है, तो मुजबानी आंसर बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मुजबानी बता सकते हो ये 2 और 4 है, उसी अनुपात में वोल्टेज को मतलब सोच लो, ऐसे ही सोच लो तुम, वोल्टेज को उस तरह सोच लो भाई, हाँ कि इसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा, सोच लेना इसी तरह से हम लोग। तो ऐसे हम लोग कुछ ट्रिक्स लगा करके और सोच सकते हैं कि किसका वोल्टेज ज़्यादा होगा और किसका वोल्टेज हम लोग को कम होगा, इस चीज़ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और कहता है कि हम लोग को अब अगला क्वेश्चन हम लोग को आगे बढ़ना है, आगे के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 में हम लोग आते हैं। यहाँ ये तो हो गया होगा। आगे एक क्वेश्चन है एक अलग तरीके का, सारा क्वेश्चन अलग अलग तरीके का है जिसको सीखना जरूरी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि चलो भाई तुमको 2 माइक्रोफराड के बहुत सारे संधारित्र तुमको दे दिए हैं, 5 माइक्रोफराड समतुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफराड धारिता वाले कम से कम कितने संधारित्रों को लेना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है कि भाई प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड की जो है कम से कम कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 माइक्रोफराड प्रभावी धारिता प्राप्त करने के लिए केवल 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी। ये हम लोग को क्वेश्चन रहा। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को कैसे बनेगा। तो भाई 2 माइक्रोफराड का यूज करके हमको 5 माइक्रोफराड बनाना और कम से कम यूज करना है, सोचना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर 2 माइक्रोफराड वाले हम 2 अगर समानांतर क्रम में अगर यहाँ जोड़ देते हैं, इस तरह से अगर 2 समानांतर क्रम में जैसे जोड़ देते तो इनका जो समतुल्य धारिता होता वो 4 माइक्रोफराड यहाँ मिलता। अब इनको समानांतर क्रम में जोड़ दे 4 मिल जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ एक और लाना है, कम से कम कितना जोड़ दे। तो अगर हम इसी के साथ अगर इस तरह से हम 2 और जोड़ दे, ऐसे 2 माइक्रोफराड ये, और फिर हम लोग को यहाँ पर भी एक 2 माइक्रोफराड हम जोड़ दें और इस तरह से कनेक्ट हम कर दें, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो समतुल्य धारिता होगा 1 माइक्रोफराड होगा। इन दोनों का श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/c इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2/2, कैंसिल होकर 1, c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड। मतलब इन दोनों के लिए जो मिलेगा वो रिजल्ट हम लोग को ये मिल जाएगा 1 माइक्रोफराड। और उसके बाद क्या होता, इसके बाद ये हो जाता हम लोग को, ये हो जाता 2 माइक्रोफराड, ये होता हम लोग को 2 माइक्रोफराड, और यहाँ नीचे 1 माइक्रोफराड हो जाता। हमने 2-2 माइक्रोफराड का यूज किया, 2-2 माइक्रोफराड के 2 श्रेणी क्रम में ले लिया और 2 इनके साथ 2 समानांतर में ले लिया। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका जब निकालिएगा तो C इक्विवेलेंट जो इसका आएगा, इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा 5 माइक्रोफराड।
तो हम 2 माइक्रोफराड वाले कितना वो यूज किए, तो 4 यूज किए, 1 2 3 4, यानी संख्या हो जाएगा 4, यानी आंसर हो जाएगा 4 संधारित्रों को 4 जो है संधारित्रों का उपयोग करना होगा। ये हम लोग को आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है, इसका सोचिए पहले बहुत बढ़िया से, इसको समझिए तो हम लोग आगे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत इजी जो ऑब्जेक्टिव में आया है बोर्ड में, उसको भी मैं करता हूँ। इस तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आता है, जान लीजिए आप। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए तो आगे हम बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको पहले आप नोट कीजिए। संख्या मतलब आपने कितना यूज किया 2 माइक्रोफराड वाला, 1 2 3 4, 4 संधारित्रों को हमने यूज किया और 5 माइक्रोफराड हम लोग को मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा यहाँ बता ही दी, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए तो 1 माइक्रोफराड और ये समानांतर क्रम में तो 4 4 और 1 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। एक चित्र दिया हुआ है और उसमें बोला गया कि समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। कितना होगा समतुल्य धारिता, ये आपको सोचना है। एक फिगर दिया हुआ हम लोगों को और देखिए क्वेश्चन इस तरह से कुछ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हम लोग को। फिगर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ 6 माइक्रोफराड, यहाँ भी आपको 6 माइक्रोफराड और यहाँ भी आपको 6 माइक्रोफराड दिया हुआ है। अब बड़ी इजी क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। ये C1 है, ये C2 और ये C3 है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर हम लोग का B दिया हुआ हम लोग को। कोई दम नहीं है, सारे स्टूडेंट्स बना सकते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो C1 तथा C2 का समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम के लिए ट्रिक याद रखिए, बताए थे। C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, यानी 6 गुणे 6 और बटा 6 प्लस 6 36 बटा 12, यानी हो जाएगा 3 माइक्रोफराड। यानी इन दोनों के बदले हम कितना यूज करेंगे 3 माइक्रोफराड, तो एक नया फिगर बनेगा। ऊपर में हो जाएगा हम लोग को 3 माइक्रोफराड और नीचे में हो जाएगा हम लोग को 6 माइक्रोफराड। और देखिए दोनों आपको समानांतर क्रम में है, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। और तब आंसर दे सकते हैं, सी इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं आप जो है 3 माइक्रोफराड आप प्लस 6 माइक्रोफराड इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइक्रोफराड। अब इतना इजी क्वेश्चन क्यों बताना पड़ा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता ही है, इसलिए क्वेश्चन बताना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इस चीज़ को दिमाग पर रखना है। ये चीज़ रहा हम लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकालने के लिए कुछ डाटा देकर पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, उसको थोड़ा देखा जाए किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 होगा। संख्या अपना गिनती कर लीजिएगा बाबू, जो भी क्वेश्चन होगा उस तरह से हम देख लेंगे। एक समानांतर पट्टिका क्वेश्चन है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, तो धारिता निकालना है। धारिता निकालें एवं संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच एक विभवांतर जोड़ा गया है। 200 वोल्ट का
विभवांतर जोड़ने पर प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा? पर संधारित्र पर आवेश निकालने, ये क्वेश्चन हम लोग को है। बनाते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए किस तरह से होगा। बच्चों हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा देंगे समानांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता के लिए। फॉर्मूला होता है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है, जब कुछ नहीं लिखा है कि प्लेटों के बीच वायु है या प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है, तो वायु समझना है। और फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग को C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब क्या होगा? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 10⁻⁻12। क्षेत्रफल जो दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 गुण 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻4 बटा। बता देता हूँ कैसे हुआ है, वही बता दे रहा हूँ। और दूरी जो उनके प्लेटों के बीच का मिलीमीटर में है, तो 2 गुणे 10⁻⁻3। देखिए कैसे हुआ है। जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है नहीं, एरिया जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर, चूँकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। और याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुण 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एसआई पद्धति में। इसलिए हमने कर दिया है। इस चीज़ को हल करते हैं। 2 से ये कटेगा, आपको 3 बार में कट जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻4 10⁻⁻1 बचेगा, तो मिल जाएगा हम लोग को C इक्वल्स टू मिल जाएगा हम लोग को, जो यहाँ से आप देख सकते हैं 8.854 गुणे 3 और गुणे मिल जाएगा हम लोग को 10 पर पावर ये -1 और ये -12 10 पर पावर माइनस हो जाएगा 13 फराड मिल गया हम लोगों को। यही हम लोग को आ गया एप्सिलॉन नॉट A बटा D। एरिया दिया हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 5 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 बटे 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2 और 3 बटे 24 और 2 26.562 10 पर माइनस 13 फराड। दशमलव को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को 2.6 लगभग लिख सकते हैं 2.6 जो है 5 और गुणे हो जाएगा हम लोग को, इसको रहने दीजिए 2.6 ही रहने दीजिए, और गुणे 10 पर पावर -12 फराड। इसको हम लिख सकते हैं 2.6 फराड हम लिख सकते हैं। आंसर 2.6 फराड लिख सकते हैं। एक आंसर आ गया। अब ये पूछ रहा कि जब हम इस संधारित्र को जोड़ रहे हैं एक विभवांतर से 200 वोल्ट के, तो कितना आवेश होगा, तो वही यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। वो फॉर्मूला लगा देना हम लोग को, Q इक्वल टू CV लगा देना है। Q इक्वल टू 2.6 गुणे 10 पर -12 और V हम लोग को कितना है, तो V हम लोग को है कितना वोल्ट जोड़ा गया है, 200 वोल्ट जोड़ा गया, तो हो जाएगा हम लोग को 200। Q इक्वल टू हम कर देंगे 2.6 में 2 से गुणा, तो हो जाएगा 5.2 और गुणे हो जाएगा हम लोग को 10 पर पावर -10, ये कूलम हो जाएगा। ये हम लोग को आंसर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन और उसका ये आंसर देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, जिसको पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसलिए बतलाना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया, कई बार वही रिपीट कर जाता। देख लीजिए। इस मिटाता हूं।
आइए देखिए, ध्यान दीजिए आप यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन होगा या 7वां, जो भी होगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन का संख्या आप देख लीजिएगा। दिया है कि यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव V बराबर 3x + 2 हो तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युतीय क्षेत्र निकालें। विद्युतीय क्षेत्र निकालें, ये क्वेश्चन है हम लोग को। सॉल्यूशन में करता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, E = -dV/dx, इसी का यूज कर लेना है, बस आंसर चला आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। B हो जाएगा E माइनस डिफ्रेंसिएशन 3x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। E हो जाएगा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाएगा। एक बार लिख देता हूँ, 2 का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा E -3 केवल निकलेगा प्लस 0, यानी E हो जाएगा हम लोग को -3 न्यूटन पर कूलम। ये रहा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन हम लोग को। अब हम लोग ऐसे ही कुछ अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्लास हम लोग का जो है, अभी इस तरह का कुछ और लेक्चर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के वीडियो लेक्चर्स आ सकते हैं, आएंगे। और लेकिन अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, धारा विद्युत की। मंगलवार को परसों शुरू हो सकता है। आप इसको सीख लें, समझ लें। तो बच्चों मन लगाकर पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए और खूब मस्त रहिए बच्चों। धन्यवाद।